बचाने के लिए एक कंटेनमेंट जोन, जो पहले था माइक्रो कंटेनमेंट जोन, अब उसको फिर पिछले वर्ष की तरह ही कंटेनमेंट जोन का निर्णय लिया गया कि जो भी ग्रामीण और शहरी इलाके में जहां लोग होंगे तो कुछ इलाकों को घेर करके कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा ताकि लोगों का संरक्षण किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। एक तो इसके बारे में भी हो गया है निर्णय। दूसरा कि जो भी इसके लिए जो पूरा कंटेनमेंट जोन होगा, इसके लिए पूरा का पूरा लोगों के इलाज के लिए, उपचार के लिए सब तरह की व्यवस्था की जाएगी। इसके बारे में पूरा का पूरा निर्णय लिया गया है। और फिर जो नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार तेजी से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, ऐसा यूं ही नहीं कर रहे हैं। भले ही आज नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा और तमाम तरह की वो पाबंदियां लगाई हैं जो किसी लॉकडाउन से कम नहीं है, तो बिहार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, हम ये कह सकते हैं। और इस लॉकडाउन में एक सबसे बड़ी चीज़ जिसका ऐलान किया गया है, आज जो नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसमें कंटेनमेंट जोन का। जी हाँ, कंटेनमेंट जोन की बड़ी भूमिका रही है कोरोना संकट के दौरान में, लॉकडाउन के दौरान में कोरोना को रोकने की। आपको याद होगा, तो हम आपको यहाँ आज बताने जा रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन जिसका ऐलान किया है सरकार ने, बिहार सरकार ने कहा है कि अब उन इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे जहाँ कोरोना के मरीज मिलेंगे। अभी तक ये कंटेनमेंट जोन माइक्रो कंटेनमेंट जोन के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि मतलब वहाँ पर एक मामूली तौर पर सूचनार्थ है कि कोरोना मरीज हैं, इस तरह की कुछ घेराबंदी कर दी जा रही थी। पर जो कंटेनमेंट जोन अब बनाए जाएंगे वो पहले से सख्त होगा। यानी जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा उन इलाकों में आवाजाही की मनाही होगी। उस इलाके में अगर कोई अपार्टमेंट में लोग रहते हैं तो वो अपार्टमेंट के बाहर नहीं आ सकेंगे और अपार्टमेंट के अंदर कोई नहीं जा सकेगा। इस तरह की जो है कड़ाई होगी। तो अब कंटेनमेंट जोन की बारी आ गई है। धीरे धीरे हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कंटेनमेंट जोन जो बनाया जाएगा। आज ऐलान किया गया है, जो सीएमजी है वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने बड़ा फैसला लिया है। कई फैसले लिए गए हैं, हमने आपको दूसरे वीडियोज में बताया है, पर हम आपको आज बताने जा रहे हैं कंटेनमेंट जोन के बारे में कि कंटेनमेंट जोन का भी ऐलान किया है नीतीश सरकार ने। तो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे तो परेशानी बढ़ेगी, बिल्कुल लॉकडाउन टाइप का ही माहौल होगा उन कंटेनमेंट जोन में। कंटेनमेंट जोन जो होंगे वहाँ पर न कुछ बेचने की इजाज़त होगी, न खरीदने की इजाज़त होगी, न लोगों को मूवमेंट की इजाज़त होगी। यानी बिल्कुल एक कहा जाए उस इलाके में लॉकडाउन लगेगा तो वो वाले हालात वहाँ पर होंगे। कंटेनमेंट जोन जो बनाए जाते हैं, कंटेनमेंट जोन पिछले आपको कोरोना संकट के दौरान पता ही चल गया होगा। कंटेनमेंट जोन बिल्कुल नया ही शब्द था, नई चीज़ थी, क्योंकि कोरोना ही बिल्कुल नया था पिछले साल। हालांकि इस साल हम लोग कोरोना के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं, पर आपको हम कंटेनमेंट जोन की थोड़ी सी प्रक्रिया बता देते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि अब ये पटना समेत बिहार में उन इलाकों में लागू होने जा रहा है जहां कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है, जहां कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। उन इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। अब तो कंटेनमेंट जोन के बारे में बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कंटेनमेंट जोन का जो उद्देश्य होता है साफ साफ तौर पर कि लोग घर से बाहर ना निकलें, दूसरों से मुलाकात ना करें। लॉकडाउन जैसे बिहार में हालात बन रहे हैं और कंटेनमेंट जोन का ऐलान कर दिया गया है, तो ऐसे में ज़रूरी है इसकी चर्चा करने की। संक्रमण रोकने के लिए जो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला सरकार ने किया है, तो हम आपको इसमें बताएंगे कि कंटेनमेंट जोन क्या होता है, कंटेनमेंट जोन का निर्धारण कौन करता है, कंटेनमेंट जोन का कितने दिनों तक रहता है, उसके अलावा अलग अलग शहरों में इसके क्या नियम रहे हैं जो पिछली बार कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। वो तमाम बातें हम इसमें चर्चा करेंगे। धीरे धीरे आपको बताने की कोशिश करेंगे, कंटेनमेंट जोन के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आपको कंटेनमेंट जोन में फिर से रहने की आदत डालनी होगी। क्योंकि इलाके में अगर आपके कोरोना का प्रकोप है तो वहाँ पर कंटेनमेंट जोन्स होंगे, तो कंटेनमेंट जोन में रहना होगा। और कंटेनमेंट जोन जो होता है थोड़ा परेशानी का सबब जरूर होता है, क्योंकि वो इस इलाके का लॉकडाउन ही होता है। कंटेनमेंट जोन अगर कहें तो उस इलाकों में लॉकडाउन वाले ही हालात होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन क्या है, कंटेनमेंट जोन का निर्धारण कौन करता है। कंटेनमेंट जोन जो है
जहाँ पर लोगों की आवाजाही की इजाज़त नहीं होती है, जैसा कि हमने पहले बताया, वहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाकर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए जाते हैं। खास करके कोरोना संकट में कंटेनमेंट जोन की जो प्रक्रिया है आपने खूब देखी होगी। तो कंटेनमेंट जोन जो है, यहाँ पर ना आप बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं, उसमें बैरिकेडिंग की जाती है और केवल इन इलाकों में आवश्यक सेवाओं की अनुमति होती है, यानी फल सब्जी और दूध ये सब की सप्लाई की जाती है और उन इलाकों में आवाजाही बिल्कुल रोक दी जाती है, यानी लोगों को घरों में ही रहना पड़ता है इन इलाकों में। तो कंटेनमेंट जोन जो है उसका निर्धारण जिला प्रशासन की तरफ से किया जाता है, या फिर जो पंचायत संस्थाएं हैं गाँव में अगर कंटेनमेंट जोन बनाना हो तो किस कंटेनमेंट जोन में कितना इलाका आएगा, वहाँ पर किन सेवाओं की अनुमति होगी, यह प्रशासन पर ही निर्भर करता है ये टोटली। और मतलब अगर पटना में अगर कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है तो पटना के जिलाधिकारी ये तय करते हैं, डीएम तय करते हैं कि पटना के कंटेनमेंट जोन में किस इलाकों में कितनी दूर तक आवाजाही पर प्रतिबंध होगा। तो कंटेनमेंट जोन का निर्धारण जिस तरह से होते जाता है, अगर इलाके में ज़्यादा मामले मिलते हैं तो पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है। और लेकिन अब जो है कंटेनमेंट जोन कुछ इलाकों में जैसे कि बिल्डिंग तक भी सीमित रखे गए हैं, कुछ गलियों तक भी सीमित कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं। कंटेनमेंट जोन के लिए अलग अलग शहरों में अलग अलग नियम रहा है। हम आपको जल्दी जल्दी में बता देते हैं कि जो पिछली बार जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था वहाँ पर क्या क्या नियम था। तो अलग अलग शहरों में इसे लेकर क्या क्या नियम है ये थोड़ा सा बता दें, क्योंकि पिछली बार जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन जो बनाया जाता है, तो मुंबई में जो पूरे इलाके में कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था, लेकिन अब कंटेनमेंट जोन का दायरा छोटा हो गया है। अब पूरी बिल्डिंग या सिर्फ फ्लोर को ही कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। तो मुंबई में ये कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे जो पिछले कोरोना के मौके पर देखने को मिले थे। लखनऊ में अगर बताएं तो लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में कोई संक्रमित पाया तो फ्लोर और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी इमारत को सील कर दिया गया और वहाँ पर कंटेनमेंट जो है 25 मीटर के दायरे में कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। तो हर जगह के थोड़ी थोड़ी नियमों में अंतर होती है, अंतर पाया जाता है। तो अहमदाबाद में बताएं जो कोरोना वायरस से पिछली बार बुरी तरह ग्रस्त था, वहाँ पर जो किसी के घर में अगर संक्रमित मिलने पर एक पूरी इमारत और लाइन में बने 5 घरों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था। तो ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अब पटना में भी और बिहार में भी कंटेनमेंट जोन फिर से बनाए जाने हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या नियम है, कहाँ कहाँ किस तरह से लगाया गया था। गोवा में एक साथ कई मामले आने के बाद उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया जहाँ पर लोग मरीज ज़्यादा मिले थे। तो ऐसा हम आपको बता रहे हैं कुछ इलाकों के, कुछ राज्यों के कि वहाँ पर क्या नियम था। तो पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जिस तरह से बनाया गया था, 15 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए तो उन इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। तो इसी तरह कुछ इलाके में 5 से 15 तक भी लोग मिले थे तो उन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। तो अब जो है कंटेनमेंट जोन का कॉन्सेप्ट जो है बिहार में फिर से लागू होने जा रहा है, सरकार ने ऐलान कर दिया है। तो आप अब सतर्क हो जाएं क्योंकि बिहार में आपके इलाके में अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं तो आपके इलाके में भी लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं, कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।